हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिक्के शाह। आप देख रहे हैं शिक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो भी इस चैनल पर नए हैं वे सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। जो पहले से कर चुके हैं उन्हें धन्यवाद। देखिएगा, पाठ 2 प्रकाश का अपवर्तन। क्लास 10th क्लास का है। प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाने के लिए कुछ बातों को ध्यान में आपको रखना होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी जहां भी अवतल लेंस का जिक्र होगा, फोकस दूरी का मान जो भी दिया रहेगा, आप उसको क्या कीजिएगा, ऋणात्मक कर दीजिएगा, यानी माइनस लगा दीजिएगा। वस्तु की दूरी u से डिनोट होता है, जो हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी, m बराबर v/u। एक और फॉर्मूला होता है m बराबर h'/h। देखिएगा, v का तो दिया हुआ है आपको प्रतिबिंब की दूरी, और u भी दिया हुआ है वस्तु की दूरी। m जो है वो आवर्धन है, h' का होता है अर्थ, h' का होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h बराबर होता है वस्तु की ऊंचाई। p बराबर 1/f, p बराबर 1/f, यानी p जो होता है लेंस की क्षमता होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक प्रति मीटर होता है, यानी m के पावर -1 बोलेंगे। और केवल पूछेगा कि मात्रा क्या है, तो बोलेंगे डायऑप्टर, जिसे कैपिटल D से सूचित करते हैं। इसको हम लोग, ये जो दिया हुआ है इसे एन भी पढ़ते हैं, और इसका संकेत ग्रीक भाषा में इसे ईटा भी बोलते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक बराबर होता है sin i बटे sin r, जहां I बराबर आपतन कोण, R बराबर अपवर्तन कोण, और ईटा बराबर होता है अपवर्तनांक। यहाँ देखिएगा, ईटा बराबर c/v, यानी यहाँ दिया हुआ अपवर्तनांक बराबर c/v, जहां c जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश की चाल होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में हो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और v जो दिया हुआ है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे प्रकाश जब आएगा हवा से होते हुए जिस माध्यम में जाएगा उसकी चाल v से डिनोट करेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन में क्या था कि जिधर वस्तु बनता था, जिधर वस्तु है अगर उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है तो वो प्रतिबिंब ऋणात्मक होता था, यानी उसे हम वास्तविक कहते थे। लेकिन लेंस में अपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, मानव नेत्र जो होता है उसमें उत्तल लेंस की भांति वो कार्य करता है। तो उत्तल लेंस की भांति जब कार्य करता है तो हम किसी वस्तु को देखते हैं। देखते समय जब हम प्रतिबिंब हमारे लेंस से होते हुए मस्तिष्क में रेटिना में पड़ता है, तो रेटिना तब जाकर उस पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, यानी मस्तिष्क के अंदर बनता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर वही प्रतिबिंब हमारे लेंस से बाहर बनेगा, उस वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। तो अगर हमारे रेटिना के ऑपोजिट साइड में यानी अंदर की तरफ बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो इसमें वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होगा वो धनात्मक कहलाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेके बनाते हैं। क्लास 10th के प्रकाश का अपवर्तन का न्यूमेरिकल है। पहला देखिए, न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, एक द्रव का अपवर्तनांक 1.46 है। तो देखिएगा, अपवर्तनांक हम बताए थे आपको ईटा द्वारा सूचित होता है 1.46। यदि शून्य में प्रकाश की चाल इतना है, शून्य में प्रकाश की चाल का अर्थ हुआ जहां निर्वात यानी हवा न हो, उसका जिक्र किया हुआ है। तो चलिए, दोनों का मान तो सेम ही होता है। c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कह रहा है द्रव में प्रकाश की चाल का माध्यम निकाल, यानी हवा से होते हुए द्रव में किया तो द्रव का निकालना है, यानी आपको v निकालना है। v बराबर वाट निकालेंगे, ईटा बराबर c/v। मान रखिए यहाँ पर c का मान आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और देखिएगा, अपवर्तनांक का आपका कोई मात्रक नहीं होता है, ये विमाहीन होता है, तो इसका मान सीधे रख दीजिए 1.46। दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर में 2 से गुना होगा, यानी 3 × 100 मीटर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे आ जाएगा 146, यानी 146 दशमलव यहाँ से उठ जाएगा। चलिए यही बुलाते हैं। अब देखिएगा, यहाँ 300 है, नीचे 146 है। जब इसको काटेंगे तो 2 मर तक कटेगा, क्योंकि 150 से ही थोड़ा कम ही है, तो 2 मर तक कटेगा। फिर कितना आएगा, 8 आएगा। 8 आएगा तो दशमलव पड़ेगा, एक जीरो देंगे तो 80 होगा, 80 होगा, एक और जीरो देंगे तो 800 में फिर इससे लगाएंगे तो 5 मरतबा लगेगा, गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये देखिएगा,
हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। प्रकाश की एक किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है यदि हीरा का अपवर्तनांक इतना हो। देखिएगा प्रकाश की एक किरण हवा से, यानी पहला माध्यम आपको हवा है तो हवा से ही हो गया, और हीरा में प्रवेश करता है उसके बाद तो वो हो जाएगा क्या, आपको भी हो जाएगा, यानी दूसरी माध्यम हो गया। प्रवेश करती है यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो तो हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितना प्रतिशत से कम हो जाएगी। यानी देखिएगा इसका आंसर जो है आपको सबसे पहले प्रतिशत निकालना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, जो निकलेगा तो प्रतिशत से घटाना के अर्थ हुआ कि 100 से आपको घटाना होगा। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है मीटर बराबर 2.42 और आपको निकालना है भी बराबर वाट। फॉर्मूला होता है ईटा बराबर C/V। इसको क्या करेंगे, चेंज थोड़ा कीजिएगा, जब चेंज करेंगे तो भी इधर आ जाएगा, भी निकालना है और C/, हो जाएगा आपको ईटा। चलिए C का मान आपको नहीं दिया हुआ है, 1C रहने दीजिए, और इसका मान दिया हुआ है आपको, इसका मान दिया हुआ है कितना, 2.42। चलिए इधर दशमलव उड़ेगा, ऊपर में 100 से गुना होगा, जब 100 से गुना होगा इसको भाग देंगे, नहीं लगेगा 0. अब देखिएगा एक जीरो पड़ेगा ऊपर में, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 होगा तो लगेगा, ये कितना मरतबा लगेगा, 250 थोड़ा कम है, 4 मरतबा लगेगा। उसके बाद में हो जाएगा आपको 8×5 = 40, एक जीरो पड़ेगा 4, यानी कितना, 1 मरतबा लगेगा, यानी आपका आ गया 0.41C आ गया। अब देखिएगा प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत में लाना है तो 0.41C है, इसमें 100 से गुना करेंगे, जब 100 से गुना करेंगे दशमलव उड़ेगा, नीचा भी 100 आएगा, इससे कट गया, यानी आपको आ जाएगा 41%। अब देखिएगा हमको क्या निकालना है, कितना प्रतिशत कम होता है, तो हुई कमी, देखिएगा हुई कमी जब निकालना है तो क्या करेंगे, 100 में से 41 को घटा देंगे, प्रतिशत में कितना आ जाएगा, 89%। देखिएगा एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी निकाले। अवतल लेंस का जिक्र कर रहा है, तो देखिएगा U तो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो लिख देंगे माइनस लगाकर अपने मन से। अब देखिएगा अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक बनता है, तो यहाँ भी आपको क्या होगा, माइनस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेंस सूत्र से देखिएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए मान रखिएगा 1/f बराबर 1/v, v कितना है आपको, -10, और माइनस u कितना है, -30। तो देखिएगा 1/f बराबर हो जाएगा 1/-10 और माइनस प्लस 1/30। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 30 आएगा। अब देखिएगा प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया, इसे लगाएंगे 3 एकम 3 प्लस इसका लगाएंगे कितना, 1 मरतबे, तो देखिएगा 1/f बराबर हो जाएगा -2/30। काटिए इसको, 15 से कट जाएगा, यानी होगा 1/f बराबर -1/15। यहाँ देखिएगा क्रॉस गुना कर दीजिए या इसको पलटिए, इसकी भी पलट जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। अब देखिएगा आंसर आपका दिया होगा कितना, 15 दिया होगा। क्यों, क्योंकि आंसर तो 15 ही आएगा। माइनस क्या सूचित करता है कि हमारा लेंस अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस हमेशा ऋणात्मक होता है, तो हम लिख सकते हैं अर्थात f बराबर 15 सेंटीमीटर। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल 6। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान निकाले। तो चलिए यहाँ देखा दिया हुआ है, क्या देखिएगा अवतल लेंस कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर में f बराबर हो जाएगा आपको -15 सेंटीमीटर। f बराबर -15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा गया है, u बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। देखिएगा अब यहाँ से क्या निकालना है, v पहले निकाल लीजिए, तो v बराबर हो जाएगा वाट। लेंस सूत्र निकालेंगे, लेंस सूत्र से 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। चलिए मान रखिए इसमें, तो आपको क्या करना है, पहले रुक जाइए, पहले 1/f रहने दीजिए यहाँ पर, और देखिएगा u आपको दिया हुआ है मान, v नहीं दिया हुआ है, तो v को यही u को इधर लाइए, तो हो जाएगा u और 1/v हो जाएगा। देखिएगा अब मान पुट कीजिए,
तो 1/f बराबर हो जाएगा, सॉरी 1/f, देखिएगा अब लिखेंगे 1/v बराबर 1/f। तो f कितना है आपका, f दिया हुआ -15 सेंटीमीटर, और देखिएगा प्लस 1/u कितना है, -10 है। निकालिए यहाँ से 1/v बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। लगाएंगे 2 मरतबे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2 एकम 2, फिर आएगा प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 मरतबा लगेगा, 10 × 30 और 3 एकम 3। चलिए तो यहाँ देखिएगा 1/v बराबर जाएगा -5/30। काटिए इसको, 6 मरतबे कट जाएगा, क्रॉस गुना कीजिए तो v बराबर जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब माइनस हुआ कि प्रतिबिंब आपका काल्पनिक बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अर्थात प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है। चलिए देखिएगा 7 नंबर एग्जाम्पल है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। तो जिक्र किया उत्तल लेंस का। चलिए देखिएगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो 20 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, दे रहा है 4 गुना आवर्धित, यानी 4 गुना आवर्धित, यम बराबर आपको दिया हुआ है 4। अच्छा एक चीज देखिएगा, 4 जो दिया हुआ है तो उत्तल लेंस में दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं। तो ये क्या होगा, प्लस में होगा माइनस होगा, क्योंकि यहाँ जिक्र नहीं किया है कि वास्तविक है काल्पनिक। तो इसमें 2 केस निकलेंगे, तो पहला केस लेकर हम चलते हैं। देखिएगा हम लिखेंगे यहाँ पर m बराबर 4 सेंटीमीटर। m तो जानते हैं v/u बराबर 4 सेंटीमीटर। इसको चेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा आपको 4u। चलिए यहाँ तो निकाल लिए, आपको निकालना भी क्या है ये भी देख लीजिए। निकालना हमको क्या है, सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी जिक्र कर रहा है वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी u निकालना है। तो जहां भी v कमांड होगा वहां u कमांड डाल देंगे, u निकल जाएगा। आइए लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से अब इसमें देखिएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u। तो देखिए हमको f का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, बराबर आपको v बराबर दिया हुआ है 4u माइनस u। ये तो जैसे तैसे रह जाएगा, इसका बट्टा पड़ के क्या कीजिए, घटाव कर दीजिए। तो देखिए 4u और u है, 4u आ जाएगा। अब ये एक मतलब रहेगा यहाँ पर, यहाँ का एक u से ऊपर किया यहाँ आ जाएगा 4। 1/20 बराबर -3/4u। क्रॉस गुना कीजिए, इसको इससे जो हो जाएगा 4u बराबर -3 गुने, और यहाँ देखिएगा इससे इसको काट दीजिए, हो जाएगा u बराबर -15 सेंटीमीटर। अब आते हैं दूसरा केस में। दूसरा केस का यहाँ देखिए 1 है, 2 में आएंगे तो फिर m बराबर आपको हो जाएगा -4। तो यहाँ पर रखेंगे v/u बराबर -4, तो v बराबर हो जाएगा -4u। अब देखिए फिर लिखेंगे यहाँ लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। फिर देखिए f का मान दिया हुआ है आपको 20 और v का मान दिया हुआ -4u और -1/u। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/20 रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4u प्लस माइनस -1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, फिर u से कट जाएगा 4। तो 1/20 बराबर हो जाएगा -5/4u। तो 4u बराबर हो जाएगा -5 गुने 20। इससे इसको काट दीजिए, 5 मतलब कटेगा तो यहाँ से हो जाएगा -25। चलते हैं एग्जाम्पल 8 में। 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त तब होता है, चलिए m बराबर आपको दिया हुआ है 3 गुना, जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है।
लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिएगा आपको यू भी दिया हुआ है यहाँ -24 सेंटीमीटर। चलिए यहां से हम क्या करेंगे, देखिएगा हम एम को लिख सकते हैं, एम बराबर v बाई यू। तो यहाँ लिखेंगे 3 बराबर v का मान तो रहने देंगे, u का मान हमारा आ जाएगा 24। चलिए तो v बराबर कितना हो जाएगा -72 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे यहाँ पर हमको निकालना क्या है, एफ निकालना है। एफ बराबर वाट, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v -1/u। देखिएगा तो 1/f हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम v का मान कितना है, -72 है और u का मान है -24। तो 1/f बराबर एलसीएम हो जाएगा 72, माइनस है ऊपर जाएगा 72 का 72, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 72 3 होगा। 1/f बराबर हो जाएगा 2/72। अब इसको काट दीजिए, 36 हो जाएगा। अब इसको भी कर दीजिए और इसको भी काट दीजिए 36। जब ये देखिएगा एग्जांपल 9, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति निकाले। देखिएगा उत्तल लेंस का जिक्र किया है, फोकस दूरी दिया हुआ है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगा, 12 सेंटीमीटर ही जाएगा, प्लस ही होगा। इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से इतना सेंटीमीटर दूरी पर इतना सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी। वस्तु का जिक्र कि u बराबर आपको हो जाएगा -15 सेंटीमीटर और वस्तु है तो h बराबर हो जाएगा आपको 2 सेंटीमीटर। तो चलिए h दिया हुआ है तो h डैश हमको निकालना है और इसके बाद में देखिएगा v भी निकालना है हमको, v बराबर वाट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेंस सूत्र से चलते हैं। लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v -1/u। तो चलिए इसका मान दिया हुआ है आपका 12, आपको v का नहीं दिया हुआ है और माइनस u का दिया हुआ है -15। तो देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/15। ये जैसे कैसे इसको इधर लाइए, ये हो जाएगा -1/15 बराबर 1/v इधर लाइए और इसका एलसीएम लीजिए 60 आ जाएगा। तब 12 पंच तो 5 एकम 5, 15 चौका 4 एकम 4। देखिए 1/v बराबर हो जाएगा 1/60, इसलिए v बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब इसमें क्या करें निकालने के लिए, देखिएगा एक वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति निकालें। तो प्रतिबिंब का आकार निकालने पहले क्या होगा, तो प्रतिबिंब का आकार में निकालेंगे तो m बराबर होता है h'/h। m बराबर, अब देखिएगा यहाँ पर m का मान भी तो हम जानते हैं, m का मान क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है v/u बराबर h'/h। चलो अब रखिए यहाँ पर v का मान कितना आया है, 60 आया है, u का मान कितना है -15 है, h डैश कितना निकला है, h डैश नहीं निकला है, h डैश नहीं निकला है, h डैश हो जाएगा। अब h का मान आपको दिया हुआ है 2। देखिए अब इससे इसको काटिए, कितना कटेगा 15 चौका 60 और ये गुना होगा, h डैश बराबर 8, h डैश बराबर -8 सेंटीमीटर। यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा। इसमें 2 ही चीज निकालने के लिए बोला था, प्रतिबिंब का आकार और इसका प्रकृति। तो प्रतिबिंब का आकार तो निकल गया आपका, प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर ऊंची है और इसका प्रकृति यानी कैसा प्रतिबिंब बना था, वास्तविक और उल्टा बना है। चलते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब का आकार और स्थान बताएं। यह भी बताएं कि प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा। चलिए उत्तर में आते देखिएगा,
आपको फोकस दूरी दिया है उत्तल लेंस का, तो वो धनात्मक ही रहेगा, तो 10 सेंटीमीटर। उसका लेंस के प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यू हमेशा ऋणात्मक होता है। और वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ आपको h बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो h डैश निकालना है और आपको फिर v भी निकालना है। देखिएगा बराबर और फिर यहाँ लिखिएगा v बराबर दो निकालना है। पहले आते हैं लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो देखिएगा f का मान दिया हुआ है 10 आपको, v का मान आपको नहीं दिया हुआ है, रहने दीजिए, माइनस u का मान दिया है माइनस 25 सेंटीमीटर। देखिए 1/10 बराबर 1/v, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/25। चलिए इसको जहां तय रहने इसको इधर भाई 1/10 माइनस 1/25 बराबर 1/v। चलिए 1/v रखते हैं यहाँ पर, एलसीएम इसका ले लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 50। अब देखिए इससे लगाएंगे 5 × 5 माइनस, फिर इससे लगाएंगे तो 2, 1/v बराबर हो जाएगा 3/50। इसको पलटेंगे तो इसको ही पलटेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो v बराबर हो जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है इसमें हाँ आपको प्रतिबिंब का आकार निकालना है, तो आइएगा एक फॉर्मूला होता है m बराबर h डैश बाई h, और ये भी होता है v/u बराबर h डैश बाई h। मान इसमें रखिए, v का मान आपको कितना दिया हुआ है निकालें अभी जस्ट 50/3 और u का मान -25। उसके बाद में हम करेंगे h डैश, नहीं दिया हुआ है निकालना है, और h का मान आपको दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है 5। देखिएगा ये 50/3 है और इसके बाटा में है 25, तो ये 3 से गुना हो जाएगा यानी -50, और यहाँ पर हो जाएगा h डैश बाई 5। देखिए इससे तो एक कटेगा, 2 मरतबे क्रॉस गुना कर दीजिए, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 5 × 10 इधर जाएगा 3h डैश माइनस लगेगा। अब यहां से क्या करेंगे, h डैश बराबर 10/-3, तो हो जाएगा h डैश बराबर -3.33 सेंटीमीटर। यह प्रतिबिंब उल्टा होगा, उल्टा वास्तविक दोनों होता है। एग्जाम्पल 11, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी यानी अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर नीचे एक वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है, प्रतिबिंब का स्थान तथा आकार निकाले। चलिए तो अवतल लेंस का जिक्र किया, ये दिया हुआ फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक, तो 20 सेंटीमीटर है तो -20 सेंटीमीटर लिख देंगे इसको। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है, यानी दोनों चित्र वस्तु के लिए है, तो u बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी भी हमेशा ऋणात्मक होती है। और बोल रहा है ऊंचाई वस्तु का, तो h बराबर आपको हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। निकालना है हमको h डैश वाट, और इसमें देखिएगा v भी निकालना है। तो सबसे पहले लेंस सूत्र से चलेंगे, लेंस सूत्र से देखिएगा, लेंस सूत्र से हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर आपको निकालना है v, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर लीजिए, ये माइनस इधर आएगा प्लस, अब v हो जाएगा। चलिए अब मान इसमें रखेंगे, v तो निकालना है हमको, f का मान कितना है -20 प्लस u का मान आपको दिया हुआ है -30। चलिए एलसीएम ले लेंगे 60, चलिए प्लस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, अब 20 दिया है 3 एकम 3 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ देखिएगा 30 दूना, तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 1/v बराबर ऊपर हो जाएगा 5/60, 5/60 काट दीजिए पहले इसको, 12×5 = 60, 12×5 = 60 हो गया, पलट दीजिए इसको, v बराबर हो जाएगा
बी बराबर माइनस 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, आकृति निकालना है। देखिए माइनस ही आएगा जो जिक्र कर रहा है। अब देखिएगा आकृति जो बोला है v बटे u बराबर h डैश बटे h। चलिए तो v का मान आपको दिया हुआ है -12, u का मान दिया हुआ है आपको -30 और h डैश निकालना है। h का मान भी आपको दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है 4। देखिए काटिए इसको, 6 गुना 12 और 6 पंचे 30। चलिए क्रॉस गुना कीजिए, h डैश बराबर हो जाएगा 4 गुना 8 माइनस हो जाएगा बटे माइनस हो जाएगा 5। काट दीजिए इसको माइनस माइनस। h डैश बराबर हो जाएगा कितना, 5 कम 5 3 होगा 5 6 30 यानी 1.6 सेंटीमीटर। देखिएगा भी आपको क्या है, माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या हुआ कि वस्तु जिधर है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। हम लिख सकते हैं आकृति कैसा होगा, वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनेगा। देखिएगा क्वेश्चन 12 नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता निकाले। ए बराबर आपको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए ए बराबर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंस की क्षमता निकालना है तो P बराबर 1/f। चलिए P f का मान आपको दिया हुआ है कितना, 50। यानी ये 50 सेंटीमीटर है। हम इसको क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो बट्टा में आ जाएगा 100, अब आ जाएगा मीटर। अब देखिए 50 के नीचे आएंगे तो ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा बट्टा 50। अब हो गया मीटर। अब काट दीजिए इसको तो हो जाएगा 2, क्योंकि बट्टा में है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा प्रति मीटर, या हम इसको डायरेक्टर भी बोल सकते हैं, दोनों होता है मतलब इसका। अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक लेंस की क्षमता 5 डायरेक्टर है, वो भी पॉजिटिव है। लेंस की फोकस दूरी क्या है और लेंस का प्रकार क्या है। चलिए तो देखिएगा यहां पर दिया हुआ है प्लस दिया, इसका अर्थ क्या हुआ, ये उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है, यहां पर P बराबर दिया हुआ है 5 डायरेक्टर, प्लस दे दीजिए लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी क्या है। तो देखिएगा तो P बराबर हो जाएगा 1/f, f बराबर हो जाएगा 1/p। चलिए f बराबर इसका मान रखिए 5 डायरेक्टर। अब ये डायरेक्टर लिखिए या प्रति मीटर लिखिए, बात बराबर है। देखिएगा a बराबर हो गया, अब ये देखिए 1/5 रहेगा, प्रति मीटर है तो मीटर चला जाएगा ऊपर। जब मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर को हम किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इससे इसको काट दीजिए, 20 आ गया। ये बराबर क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। देखिए अब धनात्मक है, हम लिख सकते हैं यह उत्तल लेंस है, यह उत्तल लेंस है। देखिए एग्जांपल 14, 4 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। लेंस से कितनी दूरी पर यह लैंप को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने। तो चलिए यहाँ एक दिया हुआ है आपको डायोप्टर दिया हुआ है, लेंस की क्षमता दिया हुआ है, P बराबर आपको दिया हुआ है 4D, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक और देख लीजिए क्या दिया हुआ है, उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। लेंस से कितनी दूरी पर यह लैंप को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने। चलिए वो दिया हुआ आपको भी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और आपको U निकालना है। चलिए एक फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, तो f इधर रखिए और P को इधर रखिए। चलिए मान रखिए 4 डायोप्टर है, यानी प्रति मीटर भी होगा, तो मीटर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मीटर को क्या करेंगे हम सेंटीमीटर बदलेंगे, तो 100 से गुना कर दीजिए, सेंटीमीटर है, इससे इसको काट दीजिए, आ जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर। चलिए 25 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से आते हैं लेंस सूत्र से, देखिएगा 1/f बराबर 1/v -1/u।
चलिए इतना निकालना है हमको, कितना यू का निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, यू की इधर लाएंगे, यू इधर आएगा 1/b और माइनस 1/f। मान रखिए इसमें b का मान आपको दिया हुआ है 40 और f का मान भी आपको दिया हुआ है, f निकालें अभी जस्ट 25। चलिए 1/u बराबर हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपको 200, 40 और 25, तो वह संख्या है जो दोनों से विभाजित हो जाए। तो 200 एक ऐसी संख्या जो दोनों से कटेगा, 40 पंचे 200, 25 सटे 200, तो 40 पंचे तो 5 एकम 5 और यहाँ पर आएंगे 25 8 एकम 8। तो देखिएगा 1/u बराबर, घटाइए उसमें 3/200। देखिए अब हम क्यों ना डायरेक्ट पलट दीजिए इसको, u बराबर लिखेंगे 200/3 माइनस लगा दिए सेंटीमीटर। अब इसमें क्या कीजिएगा, u का मान भाग दीजिएगा कितना, 3 × 18, फिर आ जाएगा 2, 3 × 18 और फिर आ जाएगा 2 आएगा, दशमलव पड़ेगा, 0 पड़ेगा, 3 × 18 नहीं लगते जाएगा, इतना ले लीजिए, ये आ गया। अब देखिएगा ये आपको आकृति जो बोला है यहाँ पर, एक लैंप को कहाँ रखा जाता है, लिखेंगे लैंप को 66.6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। क में एक बोल रहा है प्रतिबिंब की स्थिति निकाले, ख में बोल रहा है प्रतिबिंब का आकार निकाले, ग में कह रहा है प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक बताए। देखिएगा यहाँ देखिएगा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस का f बराबर 10 सेंटीमीटर धनात्मक ही होगा, उत्तल लेंस का जिक्र है। अब देखिएगा 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब देखिए 2 सेंटीमीटर की दूरी कर रहा है, यानी u आपको दिया हुआ है -2 सेंटीमीटर, माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। और 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है। देखिए यहाँ एक चीज देखिएगा, अभी तक जितना भी सवाल बनाया है इसका थोड़ा उल्टा इसमें दिया हुआ है, यानी वस्तु की दूरी जो है कम है और उसकी ऊंचाई अधिक है। चलिए कंफ्यूज मत होइएगा, जो दिया हुआ है वही रखेंगे पहले, उसके बाद इसके निकालेंगे। पहले तुम देख रहे हैं यहाँ पे निकालना क्या होगा, h' निकालना होगा, और एक फिर देखिएगा v नहीं है, v भी निकालना होगा। अगर ये दोनों निकाल लीजिएगा ये सारा आंसर आपको मिल जाएगा इसमें। तो पहले लेंस सूत्र पर आइए, तो लेंस सूत्र से आएंगे तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए तो देखिएगा हमको v निकालना है, इसको इधर रखें, 1/f माइनस से क्या रहेगा तो प्लस हो जाएगा u बराबर 1/v। चलिए मान रखिए इसका, f का मान 1/10 प्लस हो गया, u का मान -2, 1/v आ गया। चलिए 1/v बराबर एलसीएम ले लीजिए दोनों का, 10 आ जाएगा, 10 से कम 10 तो 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 5 5 आया। देखिए 1/v बराबर -4/10, तो v बराबर हो जाएगा आपको 10/-4 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ देखिए तो v बराबर माइनस, भाग दीजिए कितना से रहेगा, 2 4 गुना 8 और फिर 2 बचेगा, दशमलव आएगा 2 5, यहाँ पर आ गया -2.5 सेंटीमीटर, यानी वो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है इतना। हम इसको लिख सकते हैं v बराबर 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस चिन्ह केवल बताता है कि ये वास्तविक है या काल्पनिक है प्रतिबिंब। चलिए आते हैं ख में क्या कर रहा है, प्रतिबिंब का आकार नहीं निकला है। चलिए निकालते हैं प्रतिबिंब का आकार कर निकालने के लिए, तो फॉर्मूला हम जानते हैं v/u बराबर h'/h। चलिए मान रखिए v का मान आप निकाले हैं कितना, 2.5 रखिए, इस अच्छा यही रख दीजिए 10/-4। अब पट्टा में लेंगे फिर u का मान -2 बराबर h' हमको निकालना है, h आपको दिया हुआ है, h दिया हुआ है 5। चलिए तो पहले देखिएगा 10/-4 है, बट्टा में 2 है, तो ये कहाँ आएगा 4 के पास गुना होगा, पहले माइनस हटा दीजिए, हो जाएगा कितना 10/4 गुना 8 बराबर h'/5। देखिएगा अब क्या करेंगे, h' बराबर
10/8 और गुणे 5 h डैश बराबर, अब देखिए काटिए इसको, 2 से काटेंगे तो 5 और 2 से काटेंगे इसको तो 4, अब 25/4, अब इसको भाग दे दीजिए तो भाग h डैश बराबर, अब ऊपर आ जाएगा कितना 25/4 सेंटीमीटर। आपका ये भी निकल गया ख प्रतिबिंब का आकार। चलिए दशमलव निकाल देते हैं इसको, दशमलव निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24 और फिर बचेगा आपको 1 दशमलव, 0 पड़ेगा तो 10 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा, 0 पड़ेगा, 4 पंचे 20 सेंटीमीटर। याद है। चलिए तो आपका क का आंसर तो यहाँ है, ये है क, और ख का आंसर ये है, यानी ख बोला प्रतिबिंब का आकार निकल गया मेरा प्रतिबिंब 6.25 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक, तो देखिएगा यहाँ पर चिन्ह आपको क्या बता रहा है, माइनस, माइनस चिन्ह बताता है जिधर वस्तु खा रहा है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ग वाला जो आंसर है ये हो जाएगा आपको काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।